2020 में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सुशांत की जो आत्महत्या से मृत्यु हुई थी उसके 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले ऐसी खबर आई थी कि उनके मैनेजर दिशा सालियन ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये बार बार चर्चा है कि दिशा सालियन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था और सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया था। शायद वो संभवतः वो नग्न अवस्था में थी जब उसकी बॉडी पाई गई थी। आज स्थिति यह है कि दिशा सालियन के जो पिताजी हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र भी शामिल हैं और उन्हें बहुत सारी बातें बताई है। कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें बिना वजह नहीं कह सकता। उस पिता की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए, उस पिता की याचिका को स्वीकार करना चाहिए और दिशा सालियन की जो मृत्यु हुई है और उसके आसपास जो रहस्य है उसको पूरी तरह से नए ढंग से केस ओपन करके जांच होनी चाहिए। कल ही नारायण राणे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई और उसके बाद जब विषय निकल के आया कि उनके पुत्र का इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं अय्याशी करने के लिए सब लोग थे, उनके पुत्र और उनके सभी साथी, तब संभवतः नारायण राणे जी के पास उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था। उन्होंने कहा मेरे बेटे को बचाइए। इसका मतलब, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अंदाज है कि उनके बेटे का कोई इन्वॉल्वमेंट है और इस आधार पर अदालत से मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सख्त निर्देश मुंबई पुलिस को देंगे और दिशा सालियन मृत्यु केस को फिर से ओपन करके और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र का हाथ है या और किसी का भी हाथ है, इसकी एक विस्तृत जांच करके दिशा सालियन और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सरकार आपकी एसआईटी आपकी फिर क्यों नहीं हो रहा है मामला? अदालत जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है दिशा सालियन? मुझे नहीं मालूम, एसआईटी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है शायद। हाँ, तो अभी तक जो बताया जा रहा है कि एसआईटी जो गठित की गई थी उस एसआईटी ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। अब मैं खुद आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एसआईटी उस जांच को तेज करे। अगर कोर्ट के आदेश का इंतजार है तो कोर्ट का आदेश प्राप्त करे और दिशा सालियन की मृत्यु के पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच तत्काल शुरू करे नए सिरे से और उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो भी सबूत पाए जाते हैं उस हमारे समक्ष रखें।